हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू KTH क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए जो बिहार बोर्ड के 12th के आर्ट्स के विद्यार्थी उनके लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का 50 अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये सवाल ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस सेशन को, इस टेस्ट को आप पूरा का पूरा लगाते हैं, वीडियो के अंतिम तक बने रहते हैं और इस टेस्ट का ही 50 प्रश्नों का टेस्ट में अगर आप 50 के 50 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी परीक्षा में 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं। इससे यहाँ से आपको 25 से प्लस सवाल जो है, यानी इस टेस्ट से आपको 50% से अधिक सवाल आपकी परीक्षा को में देखने को मिलेगा। इसलिए इस टेस्ट को मिस ना करें और पूरा का पूरा टेस्ट लगाएं। 50 प्रश्नों का पूरा टेस्ट देखें, वीडियो के अंतिम तक बने रहें, तभी आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं कि आपको पॉलिटिकल हवा लगेगा वहाँ परीक्षा में। तो आप पूरा टेस्ट को लगाइए और लगा के जाइए, फिर आप देखिएगा कि क्या होता है आपकी परीक्षा में, है ना। कितने महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर आप सारे सवाल जान रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखिए, आपके सामने है। कहता भारत में विविधता में एकता किसने बताई। विविधता का मतलब होता है कि भारत देखिए विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें यूनिटी बना हुआ है। किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के समय वो एकजुट हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कि विभिन्न जाति धर्म में भी उनमें एकता बना हुआ है। तो विविधता में एकता की बात बताई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। दलीय व्यवस्था कहने का मतलब होता है कि भारत में कितने दल हैं, यानी जो चुनाव लड़ती है सरकारें, जिसकी बनती पार्टियाँ होती है कि नहीं। तो आपको पता हो कि भारत में बहुत सारी पार्टियाँ हैं। एक पार्टी की सरकार कोई नहीं भारत में बन पा रही है जल्दी से, है ना। कभी कभी होती है, जैसे कि इस बार भी है, बीजेपी की सरकार में तो सत्ता में है, पूर्ण बहुमत है उनको, लेकिन फिर भी वो गठबंधन की सरकार है। तो यानी कि बहुत सारी पार्टियां हैं देश भारत में। तो यहाँ की व्यवस्था जो है वो कैसी है, बहुदलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, ये बताना है। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र यह अपनाया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए, ये बताना है। देखिए, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, ताशकंद समझौता से कहते हैं, और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। आप लोगों को पता होगा, है ना, जब ये गए तो वहाँ पर, तो उसी समय इनकी मृत्यु, बाद में इसमें बहुत सारा कयास भी लगाए जा रहे थे कि इसकी हत्या है कि खुद ब खुद इनकी मृत्यु हुई थी, सब भी प्रश्न खड़े किए जा रहे थे। तो इनकी ताशकंद में मृत्यु भी हुई थी। तो ये किस समझौता हस्ताक्षर किए थे, ताशकंद समझौता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था, ये बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस निजलिंगप्पा। अब देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट, यहीं पे आप 2-3 सवाल आप देखिए। अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी, यानी कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ। और यह सवाल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पूछा जाता है परीक्षा में कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले अगर पूछा जाता तो 1907 में हुआ था, जो कि सूरत में हुआ था, नरम दल और गर्म दल में बट गया था। लेकिन आज़ादी के बाद 1969 में विभाजन हुआ था कांग्रेस का। तो ये भी याद रखिएगा। उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो एस निजलिंगप्पा थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई 2012 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। सुरक्षा परिषद। सही आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षा परिषद होगा। सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। स्टूडेंट्स, आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट के अंत तक बने रहिए और 50 टेस्ट में से आपका स्कोर कितना था इसका जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम जान सकें कि आप लोगों की तैयारी कैसी है और आप कितना मार्क्स ला पा रहे हैं इन 50 प्रश्नों के सेट में। अब तो बहुत कम समय बचा आप लोगों की परीक्षा में, तो टेस्ट का स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा और अच्छा लग जाए तो सेशन को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। संघ शासित प्रदेश कहने का मतलब होता है जहाँ पर राष्ट्रपति का शासन होता है। इसे केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, यानी केंद्र का जहाँ पर शासन हो। तो इस प्रकार से भारत में कुल कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए। देश का विभाजन करने का मतलब ये स्टूडेंट्स की भारत और पाकिस्तान का अलग होना, तो पाकिस्तान से संबंध सटे जो भी बॉर्डर से सटे राज्य होंगे वो ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे। तो पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर पंजाब और बंगाल है, तो इसमें ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे वो यही हुए थे, पंजाब और बंगाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा 270 का संबंध किस प्रदेश से था। अभी वो प्रदेश नहीं है, पहले प्रदेश था, तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। 370 का संबंध इसी राज्य से था जिसे 2019 में हटा भी दिया गया है, और ये पहले राज्य भी थे, अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, 2 ठो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, यानी योजना आयोग कब बना था, जिसे अब चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया है। तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी, जिसे 2014 में क्या किया गया, हटा दिया गया, और इसके स्थान पर 2015 में क्या बना दिया गया, नीति आयोग। अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाता है कि नीति आयोग कब बना है, तो 2015 में बना है, और हटाया कब गया था, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। स्टूडेंट्स आप लोग अगर बुक पढ़ेंगे तो आप देखे होंगे कि 1971 में इंदिरा गांधी बहुमत में रही थी, उसका नारा था उसमें चुनाव में, गरीबी हटाओ, इसलिए लोगों ने इसे वोट भी किया था इस नारे की वजह से, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे, ये बताना है। ताशकंद समझौता हस्ताक्षर हुए थे 1966 में, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बहुत ही आसान सा सवाल है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ, ये बताना है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। अभी आपको हमने कुछ देर पहले बताया था कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1969 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1969। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विश्वास प्रस्ताव के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। तो किसको देना पड़ा था, मोरारजी देसाई को। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। आसियान का सदस्य जो है वो श्रीलंका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले थे। कांग्रेस को 1971 के चुनाव में बहुमत हासिल था, और इन्होंने कुल सीटों में से 352 सीट प्राप्त किया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्वों को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी। बीबीआई क्वेश्चन है, इस तरह देखने को मिलता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में खासकर, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग कौन सा निकाय है। योजना आयोग जो है स्टूडेंट्स वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल देखिए आपके सामने है, अखिल भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। अभी मैंने आप लोगों को बताया स्टूडेंट कि अखिल भारतीय कांग्रेस बोले कांग्रेस दोनों का विभाजन हुआ था 1969 में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिमला समझौते पर भारतीय किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए, ये बताना है। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ये, जम्मू और कश्मीर, जिसे अब हटा दिया गया विशेष राज्य का दर्जा से, अब तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, राज्य है भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में राज्यों की संख्या कितना है, 28 है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ। कांग्रेस का सर्वप्रथम विभाजन जो हुआ था स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सूरत में हुआ था 1907 में, और ये 2 दल में बट गए थे, नरम दल और गरम दल, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, 5 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 5 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये, पंडित नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत क्रम के हिसाब से स्थान किया था, यानी वो किस क्रम की राष्ट्रपति थी, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 12वां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव जो है वो हुआ था 1952 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1977 में। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो भारत में अभी जो है बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया है? तो इसे कब समाप्त कर दिया गया स्टूडेंट्स? मैंने आपको पीछे बताया कि 2014 में समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38, 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, ये बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ स्टूडेंट्स? वो हुआ 2015 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? जब ताशकंद समझौता हुआ था उसी समय इनकी मृत्यु हुई थी। ताशकंद समझौता 1966 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किए गए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? पंचशील समझौता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1954 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? देखिए इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। उस वीडियो को आप अगर देख लीजिए बेहतर उसको समझ जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन, ये सब क्या है, सबके बारे में फुल एक अलग वीडियो बनाया मैंने, उसे आप देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत, और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है, और वित्तीय आपातकाल जो है वो 360 के तहत लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थी? ये बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये, एनी बेसेंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी जब 1980 में चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? तो संपूर्ण क्रांति से नाम जुड़ा है जयप्रकाश नारायण का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। और आज के टेस्ट का अंतिम सवाल देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 50, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। डीएमके जो है तमिलनाडु का क्षेत्रीय पार्टी है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपने पूरा का पूरा टेस्ट लगाया होगा। तो आपका स्कोर कितना आया 50 क्वेश्चन में से, उसका कमेंट कर दीजिए। और आज का टेस्ट कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का ऑल बटन क्लिक कर दीजिए। और ये जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आप देख लिए होंगे, 50 प्रश्न का टेस्ट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स एग्जाम में प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और सब्जेक्ट का टेस्ट को लेकर। आज का ये टेस्ट खत्म होता है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।